हाँ, तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 12th फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स, जिसका फर्स्ट लेक्चर पार्ट 1 के नाम से टॉपिक है रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स यानी रे क्या है। रे यानी एक लाइट, एक आपके पास में लाइट है जिसके अंदर क्या है, एनर्जी। जो एनर्जी आएगी और हमारे पास में सेंस करेगी, अंदर रेटिना आइज के अंदर आई, सेंस किया, सेंस करने के बाद माइंड तक गई, माइंड से मालूम पड़ा किधर से लाइट आई। तो ये लाइट इस तरफ से आई और ये आइज है आपकी, तो इसने सेंस करके बताया कि लाइट इधर से आई। अब अगर ये लाइट आ रही है जिसके अंदर क्या होती है, एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ में। इसकी रेंज अपन पहले पढ़ चुके हैं, 300 नैनोमीटर से फ्रीक्वेंसी जो लाइट आएगी 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। अब ये लाइट यानी एक सोर्स यहाँ होगा, सोर्स है। अब ये सोर्स से लाइट आई, सपोज यहाँ एक बॉल, तो बॉल तक आने के बाद यहाँ से बॉल से रिफ्लेक्ट हो गई वापस, और यहाँ आपकी अगर आँख थी, आईज थी, तो आपने देखा ये बॉल आपको दिखी लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में। अब यदि ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो अपन यहाँ देख सकते हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं, रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड। रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब, ट्रांसमिटेड, यानी इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई। आप यह मान सकते हैं कि यहाँ एक कोई फुटबॉल रखी हुई थी, किक लगाया, इधर गई और ये वापस रिटर्न। तो यानी रिफ्लेक्शन क्या हुआ, जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में रिटर्न आना, दिस इज रिफ्लेक्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है, यानी यहाँ पर जो आप पढ़ चुके 11th में हीट के अंदर कि यहाँ एब्जॉर्ब कर ले कुछ पार्ट को, वो एब्जॉर्प्शन। और ट्रांसमिटेड यानी आप माने कि ये इस तरीके से ये बॉल है, या कोई और मीडियम हो सकता है आपका, जैसे मीडियम हो वाटर, एयर, ग्लास एक्सेट्रा। तो यहाँ से ये इसमें से धीरे धीरे ट्रांसमिटेड होते हुए यहाँ निकलेगी, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड। तो एब्जॉर्ब नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिटेड। तो पहला हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन। तो इसको इस तरीके से समझते हैं, एक मिरर ले लिया जाए, इस पर ये नॉर्मल, ये रे, एक रे आई, इंसिडेंट रे बोलेंगे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और ये यहां से वापस इसी मीडियम में, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस नॉर्मल, ये क्या है हमारा नॉर्मल, इसके साथ जो एंगल बनेगा आई, इसके साथ एंगल बना उसको आर। तो आई यानी इंसिडेंट एंगल, आर यानी रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इसका रूल भी अपन पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नंबर फर्स्ट रूल क्या हुआ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। सेकेंड लॉ क्या हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों किधर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, एक ही साइड, और एक पॉइंट से निकलेंगे यहाँ से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये
दो इसके रूल होंगे। नेक्स्ट, अब हम ये रिफ्लेक्शन के टाइप्स देख लें कितने तरीके से। एक है फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर में देखें कि एक मान लीजिए एक बॉल है आपके पास में, इधर से आने वाली लाइन पैरेलल इन्फिनिटी से आ रही हैं। अब ये इस पॉइंट से यहां से ये रिफ्लेक्ट, ये इसकी पैरेलल रिफ्लेक्ट, थर्ड ये इसकी पैरेलल रिफ्लेक्ट, फर्स्ट रे, सेकंड रे, थर्ड रे, सो दिस, इसका नाम होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब सेकंड क्या है, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन आप मान सकते हैं कोई रोड हो, वॉल हो, है ना, टेबल हो, अदर कोई भी प्लेस हो सकते हैं, उधर से इस तरीके का उसका सरफेस होगा, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये थर्ड, सो मेनी रेज इंसिडेंट। इसमें देख रहे हैं ये इंटरसेक्ट कहीं पर हो रही। तो अब क्या हम ये बात करते हैं कि इसमें क्या रिफ्लेक्शन लॉ लगा, इसमें लगा रिफ्लेक्शन लॉ, यस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसके बीच में नॉर्मल आपका यहाँ जाएगा, इसका नॉर्मल यहाँ जाएगा, इनके बीच में इक्वल एंगल है, इसलिए ये रेगुलर है। इसके बीच में देखिए नॉर्मल तो ये रहेगा, ये नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। तो एक कोई सा फेस हो अगर अपने पास में इस तरीके से, तो अगर कोई बॉल है या कुछ है, उसको ग्लास है, पेपर है, उसको कितना भी रब करें तो बिल्कुल एकदम प्लेन नहीं होगा। प्लेन नहीं होगा तो वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वहां से। और जो एकदम प्लेन होगा, जैसे ग्लास है, मिरर है, अपने को मिरर में इमेज दिख सकती है, जैसे हमने पेन पकड़ा, इस मिरर में इमेज दिखी, क्योंकि रेगुलर है, ये बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है। और अगर इस पे देखें अपन बोर्ड पे, रोड पे, ग्लास पे, तो किसी अदर प्लेस पर तो वहां में नहीं दिखेगा, ग्लास पे, मिरर पर दिखेगा। तो मिरर क्या होता है, बेंड करके बनाते हैं सॉलिड को, लिक्विड को, उसको सॉलिड फॉर्मेट में, और पीछे मेल्ट कर देते मेटल से, तो वो बनता है। तो इस तरीके से हमें ये दो तरह के रिफ्लेक्शन दिखे।